दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 5 मैचों की T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-1 से जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही भारत ने उस वनडे सीरीज की हार का बदला भी शानदार अंदाज में ले लिया, जिसमें उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। T20 प्रारूप में यह जीत भारतीय टीम के आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई पर ले गई है और यही कारण है कि अब टीम इंडिया ने अगली चुनौती के लिए पूरी ताकत के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब भारतीय टीम का अगला मिशन है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी T20 सीरीज, जो इसी महीने से आरंभ होने वाली है। दक्षिण अफ्रीका की टीम 5 मुकाबलों की इस T20 सीरीज के लिए भारत दौरे पर आने वाली है। इस सीरीज के कार्यक्रम की घोषणा भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी BCCI और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही संयुक्त रूप से कर दी थी। अब इस सीरीज के लिए BCCI ने मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर के साथ विचार विमर्श कर 15 सदस्यीय नई भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस नई टीम के चयन में BCCI ने यह साफ कर दिया है कि अब प्रदर्शन ही चयन का आधार होगा। जिन खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल की T20 सीरीज में बल्ले या गेंद से निराश किया, उन्हें इस बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनकी जगह उन युवा और जोश से भरे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और अपनी प्रतिभा से चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। इस बार का भारतीय दल ऐसा माना जा रहा है जो वास्तव में T20 प्रारूप के लिए तैयार किया गया है। ऐसे खिलाड़ी जो इस छोटे प्रारूप की तेज रफ्तार को समझते हैं और जो मैदान पर किसी भी स्थिति में मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। BCCI की इस नई चयन नीति का उद्देश्य सिर्फ आगामी सीरीज जीतना ही नहीं है, बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयारी को मजबूत करना भी है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2026 की शुरुआत में T20 विश्व कप खेला जाना है और भारतीय टीम अब से ही उस महाप्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार करने में जुट गई है। चयनकर्ताओं का मानना है कि युवा खिलाड़ियों को मौका देकर टीम के संयोजन में ऊर्जा और नयापन दोनों लाया जा सकता है, ताकि जब विश्व कप का समय आए तब टीम पूरी तरह संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई मैदान में उतरे। इसी सोच के तहत कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भी इस दल में जगह दी गई है जो काफी समय से भारतीय टीम से बाहर थे, लेकिन घरेलू स्तर पर उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि वे अब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दमखम दिखाने की क्षमता रखते हैं। टीम इंडिया की यह नई टुकड़ी अब पहले से कहीं अधिक खतरनाक और मजबूत मानी जा रही है। विरोधी टीमों में भी इस टीम को लेकर एक तरह का भय या कहें कि सम्मान देखा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका के खेमे में भी इस सीरीज के शुरू होने से पहले ही चिंता का माहौल है, क्योंकि भारत की इस नई टीम में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो मैदान पर अपने आक्रामक खेल और निर्णायक प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। भारतीय टीम की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, आने वाले हर मुकाबले को सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि विश्व कप की तैयारी का हिस्सा मानकर खेलना। यही वजह है कि हर मैच में टीम पूरी ताकत से उतरेगी और जीत को ही अपना लक्ष्य बनाएगी। दक्षिण अफ्रीका की टीम की बात करें तो वह भी T20 प्रारूप की एक जानी मानी और अनुभवी टीम है। उसके खिलाड़ी भी इस प्रारूप के माहिर माने जाते हैं और कई मौकों पर उन्होंने दुनिया की बड़ी टीमों को मात दी है। इस सीरीज में उनका मकसद भारत को उसी के घर में हराकर बीते साल की हार का बदला लेना होगा। पिछले वर्ष जब दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली गई थी, तब भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज अपने नाम की थी। इस बार दक्षिण अफ्रीका चाहेगी कि उस हार को भुलाकर भारत को उसी अंदाज में मात दी जाए। दूसरी ओर भारत का इरादा है कि वह एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 प्रारूप में अपनी बादशाहत कायम रखे। वर्तमान में भारतीय टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। यह स्थान बनाए रखना टीम इंडिया के लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों की बात है। टीम के खिलाड़ियों को पता है कि इस स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें हर मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना होगा। इसलिए यह सीरीज सिर्फ एक जीत की नहीं बल्कि आत्मविश्वास, टीम भावना
और संयम की परीक्षा भी होगी। मैदान पर हर खिलाड़ी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उतरेगा ताकि टीम को विजय की ओर ले जा सके। भारतीय टीम प्रबंधन और चयन समिति का मानना है कि इस समय युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के संतुलित संयोजन की जरूरत है। इसलिए इस नई टीम में अनुभव और जोश का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा। नई ऊर्जा से भरपूर खिलाड़ी टीम के माहौल को और सशक्त बनाएंगे, वहीं अनुभवी खिलाड़ी अपनी समझदारी और रणनीतिक दृष्टिकोण से टीम को दिशा देंगे। इस संयोजन के साथ भारत निश्चित रूप से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में एक मजबूत दावेदार के रूप में उतरेगा। इस सीरीज के माध्यम से बीसीसीआई और टीम प्रबंधन दोनों यह परखना चाहेंगे कि किन खिलाड़ियों पर आगामी विश्व कप में भरोसा किया जा सकता है। यही वजह है कि हर मुकाबला टीम के लिए महत्वपूर्ण होगा। हर खिलाड़ी जानता है कि उसका प्रदर्शन आने वाले महीनों में उसके भविष्य को तय कर सकता है। इसलिए सभी खिलाड़ी पूरी निष्ठा और लगन के साथ इस सीरीज में मैदान पर उतरेंगे। अब देखना यह होगा कि जब दक्षिण अफ्रीका भारत के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो किस टीम की रणनीति और संयोजन अधिक प्रभावी साबित होता है। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि दोनों ही अपने देश के लिए जीत का सपना लेकर खेलेंगी। भारत चाहेगा कि वह अपने घर में इस सीरीज को जीतकर एक और बार यह साबित करे कि वह T20 प्रारूप का असली बादशाह है। अंत में यही कहा जा सकता है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली यह 5 मुकाबलों की T20 सीरीज न केवल दर्शकों के लिए रोमांच से भरी होगी, बल्कि खिलाड़ियों के लिए अपनी योग्यता सिद्ध करने का मंच भी बनेगी। भारतीय टीम का लक्ष्य स्पष्ट है, हर मैच को जीतना और आने वाले विश्व कप के लिए खुद को सबसे बेहतर रूप में तैयार करना। जीत के इस जोश, नई ऊर्जा और बदलती रणनीति के साथ जब भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे तो हर दर्शक के दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, भारत विजय की राह पर है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस धमाकेदार और रोमांच से भरपूर क्रिकेट वीडियो में। आज का यह ब्लॉकबस्टर वीडियो क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली आगामी 5 मुकाबलों की T20 सीरीज से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सबसे पहले मिलेगा इस पूरी T20 सीरीज का पूरा शेड्यूल, यानी कब, कहां और किस मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस शानदार सीरीज का सीधा प्रसारण आप अपने टेलीविजन पर किस चैनल पर देख सकते हैं, और अगर आप मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग का मजा लेना चाहते हैं तो उसे कहां और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में आपको और भी बहुत कुछ दिलचस्प देखने को मिलेगा। हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि अब तक T20 क्रिकेट के इतिहास में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए मुकाबलों में कौन रही है सबसे हावी टीम, यानी दोनों टीमों के बीच के हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं। इससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि इस बार की T20 सीरीज में किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, हम इस वीडियो में एक एक करके आपको उन 15 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्हें बीसीसीआई ने इस बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली इस रोमांचक T20 सीरीज के लिए चुना है। इन खिलाड़ियों में ऐसे नाम शामिल हैं जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी के दम पर किसी भी टीम को चारों खाने चित्त करने की ताकत रखते हैं। बीसीसीआई ने इस बार अपनी टीम को इस तरह तैयार किया है कि साउथ अफ्रीका की मजबूत टीम भी इस भारतीय आंधी के सामने टिक न पाए। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, इस वीडियो में हम आपको इस T20 सीरीज से जुड़ी कई रोचक और महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे जो शायद आपको अब तक कहीं और नहीं मिली होंगी। यह जानकारी इस सीरीज के शुरू होने से पहले हर क्रिकेट प्रेमी के लिए जानना बेहद जरूरी है, ताकि जब पहला मुकाबला खेले तो आप पूरी जानकारी के साथ उसका आनंद ले सकें। तो दोस्तों, अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके अनुसार T20 प्रारूप में ज्यादा विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज कौन है, यशस्वी जायसवाल या फिर अभिषेक शर्मा। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए इस शानदार क्रिकेटी सफर के लिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है वह वीडियो जिसमें मिलेगा आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका की T20 सीरीज से जुड़ा हर वह राज
जो एक सच्चे क्रिकेट प्रेमी को जानना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस जानकारी की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली आगामी 5 मैचों की T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल और मैदानों की। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने इस सीरीज के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और यह मुकाबले दिसंबर महीने में भारत के 5 अलग अलग शहरों में खेले जाएंगे। इस रोमांचक T20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर को कटक के ऐतिहासिक बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले पहले मुकाबले से होगी। इसके बाद 11 दिसंबर को दूसरा मैच चंडीगढ़ के खूबसूरत महाराजा देवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरा मैच 14 दिसंबर को धर्मशाला के सुहावने मैदान में खेला जाएगा, जहां पहाड़ों के बीच क्रिकेट का असली मजा देखने को मिलेगा। इसके बाद चौथा मुकाबला 17 दिसंबर को लखनऊ के शानदार इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और आखिरी यानी 5वां और निर्णायक मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदानों में से एक है। दोस्तों, यह सारे ही मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेले जाएंगे, जिससे दर्शक हर शाम रोमांचक क्रिकेट का आनंद उठा सकेंगे। अब बात करें इस सीरीज के प्रसारण की, तो टीवी दर्शकों के लिए यह सभी मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर सीधा प्रसारित किए जाएंगे। वहीं जो दर्शक मोबाइल या ऑनलाइन माध्यम से मैच देखना चाहते हैं, उनके लिए जियो हॉटस्टार ऐप पर इस पूरी T20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसलिए दोस्तों, चाहे आप घर पर हों या सफर में, आप भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इन 5 मुकाबलों में से कोई भी मैच मिस नहीं करना चाहेंगे। अपने कैलेंडर में इन तारीखों को अभी से चिन्हित कर लीजिए, क्योंकि यह सीरीज न केवल 2 मजबूत टीमों की टक्कर होगी, बल्कि हर मैच में रोमांच, जोश और देशभक्ति की भावना का एक शानदार संगम देखने को मिलेगा। अब जरा बात करते हैं इन दोनों टीमों के अब तक के T20 सफर की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जब भी T20 मुकाबला हुआ है, रोमांच अपने चरम पर रहा है। आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों के बीच अब तक 31 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने 18 जीत दर्ज की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 12 बार बाजी मारी है और एक मुकाबला बिना परिणाम के समाप्त हुआ था। ये आंकड़े यह तो साफ बताते हैं कि भारतीय टीम का पलड़ा अब तक थोड़ा भारी रहा है, मगर क्रिकेट का असली सौंदर्य ही इसकी अनिश्चितता में है। मैदान पर कुछ भी हो सकता है और यही बात इस बार की श्रृंखला को और दिलचस्प बनाती है। अगर हम दोनों टीमों की खासियतों पर नजर डालें, तो भारत के पास मजबूत बल्लेबाजी क्रम, ठोस मिडिल ऑर्डर और अनुभवी गेंदबाज हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के पास ऐसे फुर्तीले और आक्रामक खिलाड़ी हैं जो पल भर में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी ताकत, उनकी गति, चुस्ती और लगातार दबाव बनाने की क्षमता में छिपी है। दोस्तों, यह 5 मैचों की श्रृंखला केवल खेल नहीं, बल्कि 2 क्रिकेट महासत्ताओं की प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। भारत अपने घरेलू मैदानों पर जीत की लय बनाए रखना चाहेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका का लक्ष्य होगा भारत को उसी की धरती पर चुनौती देना। दर्शकों के लिए यह श्रृंखला किसी त्योहार से कम नहीं होगी, क्योंकि हर मैच में उत्साह, जोश और संघर्ष का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो क्रिकेट के असली रोमांच को जीवंत कर देगा। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस बार बल्ले और गेंद की टक्कर से निकलेगी वह चिंगारी जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को झकझोर देगी। तो दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं कि बीसीसीआई ने इस 5 मुकाबलों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल किए हैं। इस बार का 15 सदस्यीय स्क्वाड अनुभव और युवा जोश का शानदार मिश्रण है। हर खिलाड़ी मैदान पर अपने प्रदर्शन से मुकाबले का रुख पलटने की क्षमता रखता है। इसे देखकर साउथ अफ्रीका के खेमे में पहले ही हलचल मच गई है। इस टीम का मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि हर मैच में विपक्षी टीम को दबाव में रखना है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैदान पर उतरने वाली है वह टीम जो किसी भी स्थिति में जीत की राह आसान बना देगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल ओपनर बल्लेबाजों की। इस बार बीसीसीआई ने अपने स्क्वाड में 3 युवा और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों को चुना है, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को शानदार शुरुआत दिलाने में सक्षम है। तो दोस्तों, इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनर बल्लेबाजों की। इस बार बाएं हाथ के ओपनर के तौर पर
ईशान किशन को मौका दिया गया है। बात करें ईशान किशन की पिछली T20 उपलब्धियों की, तो उन्होंने आखिरी मुकाबला साल 2023 में खेला था। यानी इस बार ईशान किशन की वापसी भारतीय टीम में पूरे 2 सालों के बाद हो रही है। इस दौरान उन्होंने घरेलू क्रिकेट और फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित हुआ। ईशान किशन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें शुरुआती ओवरों में ही आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है। उनके खेल की खासियत यह है कि वे किसी भी गेंदबाज पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं और मैच की दिशा बदलने में माहिर हैं। इस बार किशन की नजर अपने इस बड़े मौके का पूरा फायदा उठाने और टीम में अपनी जगह पक्की करने पर होगी। अगर आंकड़ों की बात करें तो ईशान किशन ने अब तक 27 T20 मुकाबले खेलते हुए 796 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं। वहीं इस स्क्वाड में मौका दिया गया है दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में युवा और तेज तर्रार अभिषेक शर्मा को, जिन्होंने हाल के समय में T20 प्रारूप में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और निरंतर प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। अभिषेक मैदान पर पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं और उनकी बल्लेबाजी में पावर और सटीक टाइमिंग का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है, जो पावर प्ले में टीम को मजबूत शुरुआत देने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने अब तक लगभग 30 T20 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 1012 रन निकले हैं, जिनमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच बदलने की क्षमता को दर्शाते हैं। उनका स्ट्राइक रेट अक्सर 200 के आसपास रहता है, जो बताता है कि शुरुआती ओवरों में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी विपक्षी टीम के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण साबित होती है। इस बार उनकी भूमिका यह होगी कि वे टीम को तेज शुरुआत दें, विपक्षी गेंदबाजों की योजना को विफल करें और हर मैच में अपनी आक्रामक शैली से भारतीय टीम की मजबूती बढ़ाएं। अभिषेक की इस तरह की निडर और प्रभावशाली बल्लेबाजी टीम के लिए पावर प्ले में निर्णायक साबित हो सकती है और यह स्क्वाड में उनकी अहमियत को और बढ़ा देती है। वहीं इस स्क्वाड में मौका दिया गया है तीसरे और अंतिम ओपनर बल्लेबाज के रूप में युवा और प्रतिभाशाली यशस्वी जायसवाल को, जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और निरंतर प्रदर्शन से सबका ध्यान आकर्षित किया है। यशस्वी मैदान पर पहले ओवर से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने में सक्षम हैं और उनके शॉट चयन में ताकत और समय का उत्कृष्ट मेल देखने को मिलता है। T20 प्रारूप में उन्होंने अब तक 23 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 700 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और कई अर्धशतक शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट और औसत दोनों ही उनके आक्रामक खेल और टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता को दर्शाते हैं। यशस्वी की खासियत यह है कि वह पहले ही ओवर में विपक्षी गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को चुनौती देते हैं, जिससे टीम को मजबूत शुरुआत मिलती है और पावर प्ले का फायदा उठाना आसान होता है। IPL और घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन ने यह साबित किया है कि वह किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदल सकते हैं और टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लंबे समय बाद टीम में उनकी वापसी फैंस के लिए खुशी का कारण है, क्योंकि उनकी निडर और आत्मविश्वासी बल्लेबाजी हर मैच को रोमांचक बना देती है। इस बार यशस्वी का लक्ष्य होगा टीम को तेज और आक्रामक शुरुआत देना और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हर मैच में अपनी बल्लेबाजी से निर्णायक प्रभाव छोड़ना। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय पारी की शुरुआत किन 2 बल्लेबाजों को करनी चाहिए। क्या यह ईशान किशन और अभिषेक शर्मा होंगे या यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन? आपकी राय जानना हमें और बाकी फैंस के लिए मजेदार रहेगा। अब दोस्तों, जानते हैं उन 3 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों के बारे में जिन्हें BCCI ने इस स्क्वाड में शामिल किया है। इन खिलाड़ियों को मैदान पर टीम के लिए संतुलित प्रदर्शन देने और रन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। हर मैच में उनकी भूमिका निर्णायक साबित होने वाली है। वहीं इस स्क्वाड में मौका दिया गया है पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में युवा और तकनीकी रूप से निपुण तिलक वर्मा को, जिनका आक्रामक खेल और आत्मविश्वास टीम के मध्य क्रम को मजबूती प्रदान करता है। तिलक वर्मा बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और उनकी बल्लेबाजी में शक्ति और तकनीक का संतुलित मेल देखने को मिलता है। मैदान पर उनका खेल शैलीगत रूप से आक्रामक है, लेकिन साथ ही परिस्थितियों को समझने और रणनीति बनाने की क्षमता भी उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। वे किसी भी स्थिति में टीम को लाभ पहुंचा सकते हैं, चाहे शुरुआती विकेट जल्दी गिरें या अंतिम ओवरों में
तेज रन बनाने की जरूरत हो। T20 प्रारूप में तिलक ने अब तक अपने खेल से यह साबित किया है कि वह टीम के लिए विश्वासपात्र और निर्णायक खिलाड़ी हैं। उन्होंने कई मुकाबलों में टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला है और बड़े शॉट्स के साथ खेल की दिशा बदलने की क्षमता दिखाई है। उनके पास 1000 से अधिक रन बनाने का अनुभव है, जिनमें कई महत्वपूर्ण अर्धशतक और 2 शतक शामिल हैं। यह आंकड़ा बताता है कि तिलक न केवल रन बनाने की क्षमता रखते हैं, बल्कि दबाव की परिस्थितियों में भी ठंडे दिमाग से खेल सकते हैं। वहीं इस स्क्वाड में मौका दिया गया है दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में बाएं हाथ के विस्फोटक फिनिशर रिंकू सिंह को। रिंकू की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह अंतिम ओवरों में भी किसी भी गेंदबाज की लाइन और लेंथ को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। मैदान पर उतरते ही उनका खेल आक्रामकता और धैर्य का मिश्रण होता है, जिससे विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति पूरी तरह बदल जाती है। उनका खेल शैलीगत रूप से पावर हिटिंग और स्मार्ट रन निर्माण का संगम है। T20 में रिंकू ने अब तक लगभग 600 रन बनाए हैं और कई मौकों पर उन्होंने अकेले दम पर मैच का रुख टीम के पक्ष में बदल दिया है। उनका स्ट्राइक रेट हमेशा ऊंचा रहता है, जिससे टीम को फिनिशिंग में बड़ा लाभ मिलता है। इस स्क्वाड में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के मध्य क्रम को और खतरनाक बनाती है, क्योंकि पावर प्ले के बाद फिनिशिंग के समय रिंकू की बल्लेबाजी विपक्षी टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। वहीं इस स्क्वाड में मौका दिया गया है तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में टीम इंडिया के आक्रामक और अनुभवी खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार मैदान के हर हिस्से में रन बनाने में सक्षम हैं और उनके शॉट्स विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होते हैं। वह न केवल रन बनाने में माहिर हैं, बल्कि मानसिक दबाव बनाने में भी सक्षम हैं। T20 प्रारूप में सूर्य कुमार ने अब तक कई यादगार पारियां खेली हैं, जिनमें 4 शतक और कई अर्धशतक शामिल हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज आक्रामक और साहसी है और उनके शॉट्स विपक्षी गेंदबाजों की योजनाओं को पूरी तरह ध्वस्त कर देते हैं। सूर्य कुमार का स्ट्राइक रेट और औसत दोनों ही यह दिखाते हैं कि वह किसी भी स्थिति में टीम के लिए निर्णायक योगदान दे सकते हैं। पिछले मुकाबलों में भले ही बड़ी पारियां कम आई हों, लेकिन उन्होंने हमेशा टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में उनकी भूमिका निर्णायक साबित होगी। तो अब दोस्तों जानते हैं कि इस स्क्वाड में BCCI ने किन 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। इस बार टीम में जिन 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को चुना गया है, जिनकी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज तर्रार विकेटकीपिंग टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाएगी। तो इस स्क्वाड में मौका दिया गया है पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत को, जो अपनी आक्रामक शैली और निडर खेल के लिए क्रिकेट प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। पंत मैदान पर उतरते ही विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती खड़ी कर देते हैं और किसी भी क्रम में बल्लेबाजी करते हुए मैच की दिशा बदल सकते हैं। उनकी ताकत उनके शॉट्स की शक्ति और तेज रन बनाने की क्षमता में झलकती है। T20 में ऋषभ पंत ने अब तक 76 मुकाबलों में 1200 से अधिक रन बनाए हैं, जिनमें 3 शानदार अर्धशतक शामिल हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज न केवल तेजी से रन बनाने वाला है, बल्कि विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव डालने वाला भी है। पंत की फिटनेस और वापस लौटकर टीम में शामिल होने की तैयारियां भारतीय टीम के लिए बड़ा लाभ हैं। वहीं इस स्क्वाड में मौका दिया गया है दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन को, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और कुशल विकेटकीपिंग के लिए जाने जाते हैं। संजू मैदान पर पहले ही पल से आत्मविश्वास और निडरता के साथ उतरते हैं और किसी भी स्थिति में टीम को मजबूती देने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और पावर का शानदार संतुलन देखने को मिलता है, जिससे वह पावर प्ले में तेज शुरुआत देने और मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभालने में सक्षम है। T20 में संजू ने अब तक 50 से अधिक मुकाबलों में लगभग 1000 रन बनाए हैं, जिनमें कई मैच निर्णायक रहे हैं। वह गेंदबाजों पर दबाव बनाने और बड़े शॉट लगाने की कला में माहिर हैं। इसके अलावा उनकी विकेटकीपिंग भी शानदार है। उनकी फुर्ती और सटीक स्टंपिंग कई मौकों पर टीम को अहम सफलता दिला चुकी है। संजू की यह बहुमुखी प्रतिभा उन्हें भारतीय टीम के लिए एक बेहद मूल्यवान खिलाड़ी बनाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस स्क्वाड में शामिल 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों की, जिन्हें BCCI ने चुना है। ये खिलाड़ी न केवल बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी में भी टीम के लिए संतुलन और मजबूती प्रदान करते हैं और हर मुकाबले में
निर्णायक योगदान देने में सक्षम है। तो इस स्क्वाड में मौका दिया गया है पहले ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल को, जो टीम इंडिया के लिए संतुलन और बहुमुखी प्रतिभा लेकर आते हैं। अक्षर बाएं हाथ के बल्लेबाज और लेग स्पिन गेंदबाज हैं, जो अपने सटीक गेंदबाजी और बल्लेबाजी में स्थिरता के लिए जाने जाते हैं। टी20 प्रारूप में उन्होंने अब तक लगभग 60 मुकाबलों में खेलते हुए 450 रन बनाए हैं और मिडिल ओवरों में 7 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और परिस्थितियों को पढ़ने की समझ दोनों देखने को मिलती है। निचले क्रम में वह पारी को संभाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तेज रन बनाकर टीम को फिनिशिंग सहायता दे सकते हैं। गेंदबाजी में उनकी लाइन और लेंथ लगातार बल्लेबाजों पर दबाव डालती है। इसके अलावा उनकी फील्डिंग भी टीम के लिए महत्वपूर्ण है। अक्षर का अनुभव और उनका संतुलित खेल उन्हें टीम के लिए बेहद भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाता है। वहीं इस स्क्वाड में मौका दिया गया है दूसरे ऑलराउंडर के रूप में वॉशिंगटन सुंदर को, जो अपनी रणनीति, समझदारी और बहुआयामी खेल शैली के लिए मशहूर हैं। टी20 में उन्होंने अब तक लगभग 65 मुकाबलों में खेलते हुए 565 रन बनाए हैं और 20 से अधिक विकेट हासिल किए हैं। पावर प्ले में उनकी नई गेंद से प्रभावी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करती है। वहीं मिडिल ओवरों में रन रोकने और विकेट लेने की क्षमता टीम को संतुलित बनाती है। निचले क्रम में बल्लेबाजी करते समय उनका संयम और आत्मविश्वास मैच की दिशा बदल सकता है। बड़े शॉट्स लगाने और रन बनाने की उनकी क्षमता टीम के लिए निर्णायक साबित होती है। वॉशिंगटन का शांत और सोच समझकर खेलना उन्हें किसी भी स्थिति में टीम के लिए महत्वपूर्ण विकल्प बनाता है। उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के ऑलराउंडर विभाग को मजबूती और गहराई देती है। वहीं इस स्क्वाड में मौका दिया गया है तीसरे ऑलराउंडर के रूप में शिवम दुबे को, जो मिडिल ऑर्डर में आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। टी20 प्रारूप में उन्होंने अब तक लगभग 35 मुकाबलों में खेलते हुए 450 रन बनाए हैं और 8 विकेट हासिल किए हैं। उनका खेल शैलीगत रूप से आक्रामक है और वह अंतिम ओवरों में टीम का रन रेट बढ़ाने में माहिर है। उनकी बल्लेबाजी में ताकत और टाइमिंग का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। गेंदबाजी में धीमी गति और विविध बदलाव के साथ वह विपक्षी बल्लेबाजों को भ्रमित करते हैं और महत्वपूर्ण मौके पर विकेट हासिल कर सकते हैं। शिवम की उपस्थिति टीम इंडिया के लिए फिनिशिंग और गेंदबाजी दोनों में गहराई प्रदान करती है। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अनुभव और निरंतरता टीम को हर स्थिति में संतुलित बनाती है और उन्हें टीम के लिए निर्णायक खिलाड़ी बनाती है। अब दोस्तों जानते हैं उन 4 गेंदबाजों के बारे में जिन्हें बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में शामिल किया है। ये खिलाड़ी अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से टीम को महत्वपूर्ण विकेट दिलाने में सक्षम है और टी20 में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की ताकत रखते हैं। तो इस स्क्वाड में मौका दिया गया है पहले गेंदबाज के रूप में मयंक यादव को। मयंक पिछले समय से चोट के कारण टीम से बाहर थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर लौटे हैं। वह तेज गेंदबाज हैं और लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं। टी20 में उन्होंने अब तक 3 मुकाबलों में 4 विकेट हासिल किए हैं। उनकी गेंदबाजी में सटीक लाइन और लेंथ हमेशा बनी रहती है, जिससे बल्लेबाजों पर लगातार दबाव रहता है। मयंक न केवल विकेट लेने में माहिर हैं, बल्कि पारी की स्थिति के अनुसार रन रोकने में भी टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं टीम इंडिया के दूसरे गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। बुमराह अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके यॉर्कर और लाइन लेंथ की सटीकता हर मैच में टीम के लिए फायदा देती है। टी20 में उन्होंने अब तक 80 मुकाबलों में 100 से अधिक विकेट लिए हैं। शुरुआती और अंतिम ओवर में उनकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती है। बुमराह अपने अनुभव और मानसिक मजबूती के कारण टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी मौजूदगी से भारतीय गेंदबाजी इकाई और मजबूत और संतुलित हो जाती है। वहीं तीसरे गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह को मौका मिला है। अर्शदीप बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और उनकी गेंदबाजी में स्विंग और विविधता का शानदार संतुलन है। टी20 में उन्होंने अब तक 68 मुकाबलों में 100 से अधिक विकेट
विकेट हासिल किए हैं। पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों में उनकी गेंदबाजी टीम के लिए महत्वपूर्ण है। यॉर्कर और स्लोअर के साथ बल्लेबाजों को भ्रमित करने की उनकी कला विपक्षी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी करती है। अर्शदीप की निरंतरता और आत्मविश्वास उन्हें टीम के लिए निर्णायक विकल्प बनाते हैं। उनकी मौजूदगी शुरुआती और अंतिम ओवरों में टीम को मजबूती देती है। वहीं चौथे गेंदबाज के रूप में वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। वरुण की गेंदबाजी रहस्यमयी स्पिन और विविधताओं से भरी है, जो बल्लेबाजों को चकमा देने में सक्षम है। T20 में उन्होंने अब तक लगभग 30 मुकाबलों में 45 से अधिक विकेट लिए हैं। मिडिल ओवरों में रन रोकने और विकेट लेने में उनकी गेंदबाजी अहम भूमिका निभाती है। गति, फ्लाइट और दिशा में परिवर्तन से उनका खेल विपक्षी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण बनता है। वरुण की उपस्थिति टीम इंडिया के स्पिन विभाग को मजबूती देती है और उनके अनुभव से टीम को निर्णायक परिस्थितियों में फायदा मिलता है। तो दोस्तों, BCCI द्वारा चुने गए इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में आपको और किस खिलाड़ी की कमी लग रही है, उनके बारे में कमेंट बॉक्स में बताओ कि किन खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में और होना चाहिए था।